इन तमाम मेहमानों का पब्लिक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया मुशायरे में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आइए जिस किताब का आज यहाँ पर इजरा अमल में आया है उस ताल्लुक से और मुशायरे की रिवायत के ताल्लुक से हम एक ऐसी शख्सियत के तासुरात जाने जिनसे हम अच्छी तरह मुतारिफ है। हर तहजीबी, अदबी और सकाफती प्रोग्राम जिनकी हाजिरी के बगैर अधूरा समझा जाता है। मेरी मुराद आली जनाब मौलाना अबू जफर हसन नदवी अजहरी साहब से है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ मौलाना अबू जफर हसन नदवी साहब से कि बराए करम तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम में अपना इजहार ख्याल करें कि जुबां कासिर हो जब इजहार गम से तो फिर आंखों से आंसू बोलते हैं, और अभी तहजीब का मातम न लिखना, अभी एक शख्स उर्दू बोलता है। आली जनाब मुनव्वर पीर भाई साहब, आज की रंग नूर में डूबी हुई महफिल के दूल्हा और अदबियात की दुनिया के एक नामवर सिपाही, मुनफरिद लबो लहजे के एक मुमताज शायर आली जनाब शाकिर अदीबी साहब और दाइश में मौजूद तमाम दानिशवान, शोरा और मुअज़्ज़ज़ सामईन। बात कुछ ऐसी है कि कुछ क़वानीन की पाबंदी और कुछ हमारी और आपकी तसाहुली। अब इफ्तिताही कलिमात सिर्फ इसलिए कहे जाएंगे एक रस्म पूरी हो जाए, वरना शाह सामईन का सब्र का पैमाना अगर लबरेज हो गया तो मसला गंभीर हो जाए। मेरे दोस्त अब्दुल्ला हानी साहब बैठे हैं, उन्होंने एक बार अजीब शेर सुनाया था, अभी सुन लीजिए। इसके पैमाने में कुछ है, मेरे पैमाने में कुछ हो न जाए, हो न जाए। मेरे पैमाने में कुछ है, इसके पैमाने में कुछ हो न जाए। फिर साथी तेरे मैखाने में कुछ मैखाने में कुछ होना नहीं चाहिए। मैं फैज के इस शेर से मुशायरे का प्रोग्राम पूरा करना चाहूँगा। गुलों में रंग भरे बाद दिनों बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद दिनों बहार चले, और चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। शुराए किराम मौजूद हैं, सामईन मौजूद हैं। दिल बहुत चाहता है कि शाकिर साहब के फन, उनकी अदब, उनके अंदाज कलाम, उनकी उसूल सुखन, उनकी लफ्ज़ियात और उनकी अपनी एक रियाजत मुजाहिदे से भरी हुई जिंदगी के ऊपर इज़हार ख्याल किया गया। लेकिन हर जगह हर मौका पर बात कहीं नहीं जाती। बलागत का भी उसूल ये है कि सूरत हाल के मुताबिक बात की जाती है। कभी बात बढ़ा दी जाती है, कभी बात हटा दी जाती है। अल्लाह मियाँ ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लंबी बात शेर थी। हादी असाय अतवक्को अलैहा वहुव शुबिया अला गनमी। फिर एहसास हुआ कि देर हो रही है, वली हमारी बखरा। मूसा डंडे की क्या है? ये डंडा है, इसे पत्तियां झाड़ता हूँ, बकरियां चराता हूँ। एहसास हुआ कि देर हो रही है, अल्लाह मियाँ बहुत से काम है, छुट्टी दी। ये भी होता है। लेकिन बहरहाल किसी शायर की हवाले से जब कोई मजलिस बर्पा की जाती है तो उसके पीछे बड़े अहम मकासद होते हैं। तो मैं सबसे बड़ा मकसद इंसान की तहजीब होती है, उसके शऊर की तरबियत होती है, उसके फिक्र फन की आबियारी होती है। शाकिर साहब के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस शख्स ने 50 साल
शेरी जिंदगी पसंद की है और मेरे ख्याल में 70 साल तीसरी जिंदगी पसंद की है। आज हमारे सामने इस अंदाज से मौजूद है कि जवानियाँ बूढ़ी होती गई हैं, लेकिन इनके ऊपर कोहनगी के कोई असर नहीं। आज भी ये हुबाब में मोती ढूंढते हैं और आज भी ये बवासी करके न जाने कितनी जाल जवाहिर दिखा कर देना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ऐसी मजलिसें बर्पा होती है, ऐसे अशार पढ़े जाए और फिदा में अदबियात का रस खोल दिया जाए ताकि इंसान के करीब आ सके, दूरियाँ मिल सके और लोग एक दूसरे से अफकार को समझ सकें। इसके बाद मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम सुरेश टौरे साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि बराह करम आप तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम में अपने तासुरात बयान करें। मोहतरम सुरेश टौरे साहब, जो तारे मुस्कुराहट फूल गुल खुशबू समझते हैं वो सारे लोग मेरे मुल्क में उर्दू समझते हैं। पब्लिक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज जो ऑल इंडिया मुशायरा यहाँ पर रखे, उस मुशायरे के सदर मुनव्वर साहब, अपने भिवंडी के वरिष्ठ मौलाना हसन नदवी साहब, शोएब गुड्डू साहब, यासीन एडवोकेट यासीन वकील साहब, सम्मानीय व्यासपीठ, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि जो 50 साल से अपने भिवंडी की शायरी की खिदमत कर रहे, उनके आज जो किताब का ओपनिंग किए उस बारे में, और जो यहाँ पर आज स्टेज पर सभी शायर बैठे हैं, ये उम्दा शेर लेकर आए हैं और वो अपने भिवंडी वालों को उम्दा शेर सुनाएंगे। वैसे स्टेज पर बैठकर शेर और शायरी सुनने में इतनी मजा नहीं आती है, लेकिन अगर सामने बैठते हैं तभी उसकी सही मजा लेने को जमता है। और जो एजुकेशन पब्लिक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ये भिवंडी में तालीम के बारे में बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और एक सांसद हूँ इस भिवंडी शहर का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें हर साल 5 करोड़ रुपया दिया है जो अलग अलग जगह पर बांटने के लिए। उसमें खास तौर से मैं एजुकेशन के बारे में जहाँ पर भी कुछ रहता है, वैसे तो ये पब्लिक एजुकेशन वेलफेयर के अध्यक्ष या उनकी कमेटी ने मेरे से अभी तक तो कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज इस खुशी के मौके पर मैं उन लोग को बोल देता हूँ कि जो खासदार फंड है उसमें से 15 लाख रुपया मैं ऐसे वो आगे प्रोग्राम करे और मेरे से आकर लेटर लेकर जाए। और इस मुशायरे को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अभी अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश काशीनाथ टौरे साहब ने जिस फैयाजी का यहाँ पर मुजाहरा किया है, मैं आज के इस मुशायरा कमेटी के कन्वीनर गफरफर काजमी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और सुरेश टौरे साहब की इस फैयाजी पर उनका शुक्रिया अदा करें। अभी अभी जो ऐलान सुना है सलाम एरिया शांति नगर में चलने वाले बहुत ही गरीब नवाज गरीब स्कूल के लिए हमारे सुरेश टौरे साहब जो हमारे खासदार हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है, इसके लिए हम शांति नगर वालों की तरफ से और हमारी सोसाइटी के सभी मेंबर की तरफ से
दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। आइए फयाजी के इस ऐलानात के दरमियान मैं कल्याण से तशरीफ लाई हुई इंतहाई अजीमुशान इल्मी शख्सियत सूफी बासफा हजरत अब्दुल्ला खान कादरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए करम आप भी यहाँ पर तशरीफ लाएं। मैं सूफी बासफा हजरत अब्दुल्ला खान कादरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आप तभी भिवंडी के हज़रात को गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज उर्दू स्कूल की इस मुशायरे की रूहानियत महफिल में हमारे हाजी साहब का 50वां किताबी सालाना मज़ाहिर ज़ाहिर किया गया। इसी खुशी की रूहानियत में हम अपनी खानकाह की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को 25,000 रुपया नकद और सर ने मुझे कहा था कि हमारी वाल कंपाउंड बनानी है, हम अपनी ट्रस्ट की जानिब से अपने मेम्बरान की जानिब से ऐलान करते हैं कि सर की गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल की जो वाल कंपाउंड का काम है वो मुकम्मल तौर पर किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हर मोमिन मुसलमान को हिदायत और तौफीक अता करे ताकि स्कूल के लिए अपनी अपनी जानिब से अपना कदम बढ़ाए। मस्जिद मदरसे खानकाहें तो बहुत बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल वो चीज़ है, यहाँ कितने सर कितने प्रिंसिपल बैठे हैं, वो आज तक सर ही सर रहे, लेकिन उनके स्टूडेंट वकील बन गए, जज बन गए, डॉक्टर बन गए, ना जाने उस 4 दीवार के अंदर रह के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अल्लाह से दुआ है कि गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल की जो तमाम ट्रस्टियान को मैं मुबारकबादी देता हूँ और मेरे मुरीदों की जाने से जो भी खिदमत होगी आप जरूर अपने आस्थाने से आके हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब सूफी बासफा हजरत अब्दुल्ला खान कादरी साहब और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश काशीनाथ टावरे साहब ने ख्वाजा गरीब नवाज प्राइमरी और हाई स्कूल पर जिस एतमाद और जिस भरोसे का मुजाहरा यहाँ पर किया है अपनी फयाजी की सूरत में, इसका एक जीता जागता सबूत पेश करने के लिए कि ये स्कूल किस तरह अपनी कामयाबी और अपनी बुलंदी और अपनी रफ़तों के सफर पर गामजन है, मैं एक छोटी सी बच्ची, उस स्कूल की एक छोटी सी बच्ची जो कि आज के इस मुशायरे और आपके दरमियान का एक आखिरी परफॉर्मेंस है, इसी बीच सूफी बासफा हजरत अब्दुल्ला खान कादरी साहब ने जो ऐलान यहाँ पर किया, माशाअल्लाह अपने इस ऐलान के साथ साथ वो अपने साथ एक चेक भी लाए हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम के सदर आली जनाब मुनव्वर पीर भाई साहब के हाथों से आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर और पब्लिक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन और सदर को दिया जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन मंजर हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि ये प्रोग्राम, ये मुशायरा अपनी आगाज ही से कामयाब हो चुका है। दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का है। इसी उन्वान पर KGA प्राइमरी स्कूल की एक नन्ही मुन्नी तालिबा तूबा हलीम खान आपके सामने एक छोटी सी नज़्म लेकर आ रही है।